देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीनशॉट का। यस मैम। 14.2.17 यहाँ से हमने कर लेंगे। एसडी कर रहे थे हम लोग। तो बोल रहे स्टूडेंट कंप्यूट्स द एम एंड एसडी फॉर ए सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एज 50 एंड 5। तो एक स्टूडेंट ने एम और एसडी कैलकुलेट किया है 100 ऑब्जर्वेशन का, 50 और 5। तो ये वाला पहले करेंगे जो होमवर्क दिया है। एम है 50, एसडी है 5, एन है 100। ये कैलकुलेट किया हुआ है एक स्टूडेंट ने और बोला है लेटर ऑन सी डिस्कवर्ड दैट सी हैज मेड ए मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60 इंस्टेड ऑफ 50। उसके बाद देखा गया कि उसने ये चेक किया कि जब उसने कैलकुलेशन किया तो 100 ऑब्जर्वेशंस में एक ऑब्जर्वेशन का वैल्यू था 50, जो उसने 60 लिया है। यहाँ पर वही बोला है सी डिस्कवर्स कि उसे ये पता चला दैट सी हैज मेड ए मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन लेने में उसने गलती किया है 60 इंस्टेड ऑफ 50। तो करेक्ट वाला है 50, रॉन्ग वाला है 60। तो इसने ये जो कैलकुलेशन किया है, ये जो कैलकुलेशन किया है इसमें उसने 60 लिया है जो कि रॉन्ग वैल्यू है। उसे लेना चाहिए था 50 जो कि करेक्ट वैल्यू। ठीक है, मतलब 100 में से एक ऑब्जर्वेशन 60 था, 50 था जो उसने 60 लिया। व्हाट वुड बी द करेक्ट मीन एंड एसटी। तो इसका मतलब ये जो मीन और एसटी कैलकुलेट हुआ है ये रॉन्ग कैलकुलेट हुआ, क्योंकि जब वैल्यू ही गलत लिया है तो गलत कैलकुलेशन हुआ होगा। तो हमें पूछा है करेक्ट एसडी एंड मीन क्या, ये पूछा है। करेक्ट एसडी और मीन क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोला। बस इतना सा इंफॉर्मेशन है हम लोगों को। और उसमें दो कंडीशन दिया है। इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हटा ही देते हैं हमारे क्वेश्चन में से, तो अगर हम लोग क्वेश्चन में से रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हटा देंगे तो कितने सारे ऑब्जर्वेशंस बचेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, पहला जो हमें बोला है इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट का मतलब हटा देना, कि अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हटा दे रहे हैं तो कितने सारे ऑब्जर्वेशंस बचेंगे। पहला बात ये है कितने सारे ऑब्जर्वेशंस बचेंगे। 100 में से अगर एक गलत ऑब्जर्वेशंस का वो एक अगर चला जाता है तो 99 ऑब्जर्वेशंस बचता है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब 99 अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशंस है तो करेक्ट एम और करेक्ट एसडी कैलकुलेट कर दें। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रॉन्ग एम है वो है 50। तो एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एक्स बाई एन, एम यानी अरिथमेटिक मीन होता है। ये 50, ये 50 है। समेशन एक्स हमें नहीं पता, एन है 100, क्योंकि ये जब कैलकुलेशन हुआ था तो 100 ऑब्जर्वेशन पे ही कैलकुलेट हुआ। तो समेशन एक्स हो जाएगा 100 इंटू 50 यानी 5000, जो कि रॉन्ग है, मतलब गलत आया है, क्योंकि जब ये समेशन एक्स किया गया था तो वहां पर एक 60 ले लिया गया था इंस्टेड ऑफ 50। अच्छा, अब ये हो गया रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। अब अगर हमें इसे सही करना है तो करेक्ट एडिशन क्या होगा। तो ये 5000 कैसे आया था, 100 ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हुए, जहां पर एक ऑब्जर्वेशन 50 की जगह 60 लिया हुआ था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर कि ये ठीक हो जाए।
क्या करना चाहिए यहाँ पर कि ये ठीक हो जाए? अगर मैंने एक गलत एडिशन किया है, 100 डेटा में एक डेटा गलत लेके एडिशन किया है, तो क्या करना चाहिए कि ये ठीक हो जाए? ऐड, लेस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, क्या होगा? कुछ तो होगा। लेस। लेस, क्या लेस होगा? अगर मुझे ये ऐड करने दिया है 2, 3 और 5, मुझे ये ऐड करना था, मैंने 5 के जगह ले लिया है इसे 4 बाई चांस, ठीक है, और ऐड कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया होगा? 9, ठीक है। तो अगर मुझे ये ठीक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास 9 अवेलेबल है, क्योंकि अब मैंने इसका एवरेज भी निकाल दिया, तो ऐसे करके सोचना पड़ेगा। 9/3, तो ये हो जाएगा 3, एक्स बार 3 हो गया। अब ये गलत आया है क्योंकि मैंने 5 के जगह 4 ले रखा है, तो अब इसको अगर मुझे ठीक करना है, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे अरिथमेटिक मीन गिवन है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे पता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा समेशन एक्स, और ये 3 डेटा का मैंने कैलकुलेशन किया है, तो समेशन एक्स 9 होगा, जो कि एक रॉन्ग डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज मुझे क्वेश्चन बता दिया है कि मैंने 5 की जगह 4 ले लिया है कैलकुलेशन करते वक्त। तो अगर मुझे ये समेशन एक्स का वैल्यू ठीक करना है, तो मुझे 9, मुझे ऐड करके कितना मिलना चाहिए था? 2 + 3 + 5 यानी 10 मिलना चाहिए था, ठीक है, मैंने 9 कर दिया है। तो अब मुझे ये 9 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे नहीं सोचना है कि 1 ऐड करना है, ऐसा नहीं होता है, मुझे ऑब्जर्वेशन 10 का यूज माइनस करना 9। है। 10 - 9। 10 तो है ही नहीं हमारे पास, 10 ये तो हम बता रहे हैं कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में थोड़ी ना है, क्वेश्चन में तो मुझे बस इतना दे रखा है कि एरिथमेटिक मीन जो है, क्वेश्चन में मुझे ये बोल रखा है कि गलत कैलकुलेशन होके 3 आया है, 3 ऑब्जर्वेशन से, ऐसे बोला है क्वेश्चन। ये तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया, तो ये मैंने डिटेल्स दिया, मेरे पास थोड़ी ना ये डिटेल्स अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर सिमिलरिटीज देखा जाए, तो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ ये बोला है कि गलत एम इतना आया है 3 ऑब्जर्वेशन से, जिसमें मैंने 3 के जगह, सॉरी 5 के जगह मैंने क्या ले लिया है? 4 ले लिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, बस मैंने 3 ऑब्जर्वेशन लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 50 एम है, 100 ऑब्जर्वेशन है, मैंने 60 ले लिया है 50 के जगह, तो कैसे ठीक करेंगे? मेरे पास बस इतना इंफॉर्मेशन है। तो मुझे यहाँ पर पूछा गया है कि फिर ये समेशन एक्स को हम ठीक कैसे करें? मैम मतलब ये तो बोला गया है ना कि 50 की जगह 60 होगा, सॉरी 60 की जगह 50 होगा। हाँ, तो 60 - 50 अगर कर दे तो मिल जाएगा शायद। 60 - 50 करने से कैसे मिलेगा? इसलिए तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल सेट किया कि अगर वो दिमाग में नहीं जा रहा है तो ये तो जाना चाहिए। ये तो हाथ के सामने दिख रहा है कि मुझे टोटल में 9 मिला है, मैंने 3 डेटा का एडिशन किया है, लेकिन मैंने गलती से 5 की जगह पे 4 ले लिया है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो अब ये 9 को कैसे ठीक करेंगे? बस मेरे पास इतना ही इंफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं पता, बचपन में कभी नहीं किए हो कि गलत ऐड हो गया है तो उसको कैसे करके ठीक करते हैं? अच्छा, अगर अपना मान लो बैग, स्कूल बैग जो है वो अरेंज कर रहे हो, गलती से साइंस का बुक ले लिया मैथ्स की बुक के जगह, तो फिर कैसे ठीक करोगे उसे? साइंस का बुक निकाल दोगे, मैथ्स का बुक डाल दोगे, यहाँ पर भी वही करना है। मेरा ये 9 का जो टोटल है, इसमें गलत क्या हुआ है? इसमें मैंने 3 डेटा टोटल किया है, मुझे नहीं पता ABC 3 डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने यहाँ पर 4 ले रखा है,
4 ले रखा है 3 डेटा में, जो कि मुझे नहीं लेके 5 लेना है, बाकी सब ठीक है, बाकी दोनों डेटा ठीक है, मान लो ए और बी ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? तो मैंने स्कूल बैग का भी एग्जांपल दिया, अब तो कुछ बोलूं? मैंने बोला और जब गलत वाला निकाल देंगे 60 और निकाल सही। के, हाँ 60 निकाल के 50 डाल देंगे। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, ये तो नॉर्मल बात है। 9 में फिर क्या करेंगे? 9 का टोटल है, टोटल में गलत जो है उसको हटाएंगे, रॉन्ग में 4 हटाएंगे, करेक्ट में 5 डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो वही तो होना चाहिए था। 2 + 3 + 5 अगर सही तरीके से कर देते तो 10 हो जाता, तो यही पूछ रहे हैं, ऐसा ऑब्वियसली करते हैं नहीं। गलती से इतना ऐड हो गया है तो फिर कैसे ठीक? तो यहाँ पर भी फिर कैसे ठीक करना पड़ेगा? करेक्ट समेशन एक्स कैसे करेंगे? करेक्ट समेशन एक्स करने के लिए मुझे यहाँ से जो है रॉन्ग वाला डेटा हटाना पड़ेगा। 60 मुझे नहीं चाहिए, इसमें टोटल में 60 इंक्लूडेड है, वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 50 उसमें देना पड़ेगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, हमें रॉन्ग वाले ऑब्जर्वेशन को लेफ्ट आउट करते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है? ये नहीं है कि सही वाला उसमें इंसर्ट करना है। वो सेकंड वाले में बोला है द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये वाला है रिप्लेस्ड। देखो, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को मैंने करेक्ट से रिप्लेस्ड कर दिया। रिप्लेस कैसे करेंगे? रॉन्ग निकाल दिया, करेक्ट डाल दिया, तो इसे बोलते हैं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओनली रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, तो मेरे पास टोटल 99 ऑब्जर्वेशन रह जाएगा, तो फिर मेरा करेक्ट समेशन एक्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 5000 -60 यानी 4940 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला। एक बोला है कि जो गलत डेटा हम लोगों ने लिख लिया था उसको हटा दो, सही वाला लगा के बताओ कि आंसर क्या होगा, ये सेकंड वाला बोला है। पहला वाला बोला है कि सिर्फ और सिर्फ गलत वाले ऑब्जर्वेशंस को हटा दो, तो इसमें से गलत कौन सा है? 60, तो उसको हटाने पे जो आएगा वही मुझे आंसर देना है। तो 5000 में से 60 हटा दिया, 4940, मतलब 99 ऑब्जर्वेशन का टोटल मिल गया। तो करेक्ट समेशन एक्स कितना हो जाएगा? सॉरी, करेक्ट एक्स बार कितना हो जाएगा? हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि करेक्ट एस डी और मीन, तो यहाँ पर हो जाएगा 4940 डिवाइडेड बाई 99 ऑब्जर्वेशन है, तो देखना पड़ेगा कितना। फोर्टी 49.89, मतलब 90 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये हो गया। अच्छा, अब करेक्ट एसडी निकालने बोला है, तो जो रॉन्ग एसडी है वो कुछ इस तरीके से है। 5 आया है, तो एसडी का फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में सीखा था हम लोगों ने, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो रॉन्ग एसडी है 5, समेशन एक्स का स्क्वायर हमें नहीं पता, एन कितना है? 100। ये 100 क्यों लिख रहा है? क्योंकि ये गलत एसडी जो कैलकुलेट हुआ है ये 100 ऑब्जर्वेशन को लेते हुए कैलकुलेट हुआ है। अब माइनस समेशन एक्स बाई एन, ये एक्स बार हो जाता है, इसका मतलब तो एक्स बार गलत वाला हम लोग का कैलकुलेट होके आया हुआ है 50, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी हमें बता रखा है 50, तो 50 का स्क्वायर, तो ये दोनों साइड से होल स्क्वायर करने से ये 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500, तो ये इधर ऐड हो जाएगा। 2525 इंटू 100 समेशन एक्स स्क्वेयर, तो ये हो गया 252500 समेशन एक्स का स्क्वेयर, ठीक है? तो 252500 समेशन एक्स का स्क्वायर, ये हमारा रॉन्ग एक्स का स्क्वायर आया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सारे रॉन्ग डेटा यूज किए। देखो, ये एसडी गलत कैलकुलेट करके आया था, 100 ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने एक ऑब्जर्वेशन गलत लिया था, 50 भी गलत कैलकुलेट करके आया था। तो जब सारे गलत डेटा को हम लोगों ने लिया तो समेशन एक्स का स्क्वायर हम लोग का गलत आया, ठीक है? अब हम लोग इसे करेक्ट करेंगे।
करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 252500, ये मेरा गलत हुआ था। ये क्यों गलत हुआ था? क्योंकि मैंने 60 के जगह 50 के जगह 60 लिखा हुआ था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हटा देना है। तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस कितना है? 60। तो मुझे यहाँ से 60 हटाना है। लेकिन अगर हम सिर्फ 60 हटाएंगे तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये एक्स के स्क्वायर का समेशन है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया है ये कैसे आया है? एक्स के बाद एक एक्स का स्क्वायर का कॉलम करके एक्स को देखते हुए ये वैल्यू आया हुआ है। तो अगर मुझे इसको हटाना है तो मुझे 60 स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि 60 तो एक्स का वैल्यू है, 60 जो है वो एक्स का वैल्यू है। तो 60 जब एक्स स्क्वायर में आया था तो 3600 के बेसिस पे आया था। तो हमें यहाँ पर अगर सही करना है तो 60 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर हम लोग 60 करेंगे तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक है, अगर मेरा कोई चीज स्क्वायर के फॉर्म में एडेड है तो मुझे उसे स्क्वायर के फॉर्म में ही एक्सक्लूड करना चाहिए। और मैंने 50 ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि सही वाले को रिप्लेस कर दो, सिर्फ बोला है कि गलत ऑब्जर्वेशंस को लेफ्ट आउट कर दो। तो वही हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर हो जाएगा 252500 माइनस 3600। तो इसमें आंसर आ गया 248,900। ये हो गया करेक्ट वाला समेशन एक्स का स्क्वायर। अब ये मिल जाने से हम लोग करेक्ट एसडी निकाल सकते हैं। करेक्ट एसडी निकाल सकते हैं फॉर 99 ऑब्जर्वेशन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। तो अब सारा चीज मुझे करेक्ट लिखना चाहिए। तो करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर है 248,900। तो फिर ऑब्जर्वेशंस 99 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को इसी तरीके से करें जैसे बोला है कि गलत वाले ऑब्जर्वेशंस को सिर्फ हटा दो। और समेशन एक्स बाय एन सही वाला कितना आया अभी निकाला हम लोगों ने, ये देखो 4940 डिवाइडेड बाई 99। 4940 डिवाइडेड बाई 99 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये डिवाइडेड बाई 99 तो ये हो जाएगा हम लोग का 2514 माइनस 4940 डिवाइडेड बाई 99। तो ये आ गया, इसका स्क्वायर करना है तो 4989 है, 4940 मान सकते, तो हम लोग जैसे लिखे वैसे मान लेते, 49.90 अप्रोक्सीमेशन पे इंटू इक्वल टू 2490.01। अब इससे ये माइनस करना है 2514, ये जितना भी आए इसको प्लस कर देते क्योंकि आंसर प्लस में आएगा, मैंने उल्टा लिखा था इसीलिए। रूट हो गया 4.897, मतलब 4.90 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, कि करेक्ट एसडी और करेक्ट मीन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रहा पहले क्वेश्चन का एस डी ऑफ 99 ऑफ 4.91, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया, मेरा 4.90 आया है। और यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली 2514.14 लिया हुआ है इस वजह से। ठीक है, अगर हम लोग वो पॉइंट के बाद डेटा लेंगे तो हमारा भी 4.91 आ जाएगा। और जो हम लोग का ये है क्या बोलते हैं उसे, एम है, वो है 49.90। ये देखो मैम 49 आपका भी सेम ही आया है। हाँ सेम ही है आपका भी 49.90। हाँ 49.91 ही आया है आपका, क्योंकि आपका 897 था। आपने 890 मतलब 90 कर दी डायरेक्ट। अच्छा, उस वजह से। अच्छा ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन में वन भी लिख लो, ठीक है, कैलकुलेशन करके ये हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को फिर से करना है, जिसमें हमें क्या करना है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस्ड करना है बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब जो गलती हुआ उसे सुधार लो। यहाँ पर बोला था जो गलत है उसे हटा दो, सही करने के लिए कुछ नहीं बोला था। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था 2 3 और 5, ठीक है, मैंने मेरा था 2 3 और 5, मैंने गलती से 4 ले लिया था। अब मैंने बोला कि ये 4 को हटा के बाकी डेटा का कैलकुलेशन करो, जो अभी हम लोगों ने किया। लेकिन अगर अभी हमें ये बोला जाए कि गलती को सुधारो, मतलब 4 को हटा के या 5 लगा के देखो कि क्या आंसर आना चाहिए था, तो दो तरीके से हमें करने बोला है। ठीक है, तो अब सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसके हिसाब से करने वाले हैं हम लोग, देखते हैं कैसे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक्स बार होता है समेशन एक्स बाय एन,
जो रॉन्ग डेटा है एक्स बार का वो हम लोग का था यहाँ पर 50, ठीक है 50 था, और ऑब्जर्वेशंस था 100। तो जो समेशन एक्स आया वो आया हम लोग का 5000, जो कि एक रॉन्ग आंसर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वो रॉन्ग ही होगा, बिकॉज 50 रॉन्ग तरीके से आया हुआ है। अब मुझे इसे सही करना है, तो हम सही करेंगे करेक्ट समेशन एक्स। तो अब क्या करना है, 5000 कैसे हुआ था, जैसे एक्स में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस थे, टोटल 100, वो सारी चीजों को ऐड करके हम लोग का आया था 5000। लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक 60 लिख लिया था ऐड करते वक्त, ठीक है, जबकि मुझे वो 60 की जगह लिखना था 50। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 60 एडेड है तो 60 को लेस करेंगे और 50 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली अगर मैंने 50 की जगह 60 लिया है तो मेरा टोटल वैल्यू 10 से ज्यादा दिख रहा होगा। सिंपल सा बात है कि मेरा टोटल वैल्यू 10 से ज्यादा दिख रहा होगा, तो मुझे 10 से कम कर देना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा 49, कितना होगा, 4090 शायद। ठीक हुआ है माइनस, या मुझे ही देखना पड़ेगा? 4990 है, 4990। कम से कम माइनस तो बताओ तुम लोग। नहीं तो फिर क्लास करने का ही क्या मतलब है मुझे। फिर यहाँ पर एक्स बार हो जाएगा समेशन एक्स बाई एन। अब हम लोग करेक्ट वाला निकाल रहे हैं, तो एक्स बार हो जाएगा 4990 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने कम नहीं किया है, तो डिवाइडेड बाई 100 करने से कितना है, 49.9। 49.9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें एस डी का सही करना है, ठीक है। तो एस डी कितना होता है, एस डी होता है समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रखा है, तो हम लोग इसका हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारा रॉन्ग एक्स का स्क्वायर आया था 252500। अब उसे जब सही करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ रॉन्ग वाला लेफ्ट आउट किया था, अब इसमें हम लोग सही वाला भी ऐड कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन हम फिर से नहीं करके यहीं से देख के कर देते हैं कि रॉन्ग एक्स का स्क्वायर 252500 आना चाहिए। 252500, ठीक है। अब इसे हम लोग सही करेंगे, तो कैसे सही होगा, तो 252500 कैसे आया है, एक्स के स्क्वायर का टोटल करके। तो यहाँ से एक्स का स्क्वायर जो 60 है, हम लोगों ने गलती से यहाँ पर ऐड ऑन किया था, वो हटा देंगे और 50 के स्क्वायर को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो फिर ये कितना आ जाएगा करेक्ट वाला, -3600 प्लस 2500, 251400। हाँ मैम, 251400। तो ये हो गया मेरा करेक्ट 251400। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने सारे ही, बस हम लोगों ने सही कर लिया उसे। और समेशन एक्स बाई एन, ये करेक्ट वाला हम लोग निकाल चुके हैं, कितना होगा 4990/100, 4990/100 इसका होल स्क्वायर। तब ये दो दो जीरो हट जाएगा, 2514 आ जाएगा, ठीक है। और ये 49.9 का होल स्क्वायर इंटू इक्वल टू 2490.01 -2514। तो ये आंसर आ रहा है 23.99, प्लस माइनस लगा के यहाँ पर हो जाएगा 4897 है, तो कितना हो जाएगा 91। 90 होगा, 1 ऐड हो जाएगा 90। तो देखते हैं कितना आ गया, 9 के बाद तो 1 है ना। 4.8979 है। तो 9 में अगर हम लोग दो डेटा लेते 1 ऐड होगा, तो 0.89 में 1 ऐड करने से तो 90 ही होगा।
4.90, 49.9, 49.9, 4.90, ठीक है। लेकिन एमसीक्यू के रिगार्डिंग देखा जाए तो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, मतलब दो एक साथ आया तो बड़ा है, अगर दो एक साथ नहीं आया तो बड़ा नहीं है, ठीक है। अलग अलग आना चाहिए, 1 मार्क के लिए अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो एक्सरसाइज है उसमें जाते हैं, वहां पर देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग का बाकी है। जैसे कि ये रेंज हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। जैसे जैसा टॉपिक कंप्लीट किया था वैसे हम लोगों ने किया, रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, फिर से रेंज है, वैल्यू, मीन डेविएशन भी कर लिया, मीन डेविएशन ये सब हो गया था, मीन डेविएशन ये भी हो गया। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये भी हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाला 11th वाला निकालेंगे, सेट बी क्वेश्चन नंबर 11। मतलब तुम लोग मुझे बताओ आंसर, क्योंकि टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेट बी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। 55999 सॉरी जीरो बोल रहा, 10 5 10 10 बोलो, एस डी क्या हो? 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट में होना चाहिए, क्योंकि 2 2 मिनट ही एमसीक्यू में अलॉट होगा पर क्वेश्चन में, नहीं तो एंड कैसे करेंगे। बोलो क्या आंसर आया है? ऑप्शन बी, 4.508। ऑप्शन बी होना चाहिए, इंटू करो 42/3, और पॉइंट में आने से 2.160 होना चाहिए। तो तुम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया, वो तो मुझे नहीं दिख रहा, बट फॉर्मूला जो है कौन सा लगाना चाहिए यहाँ पर? 5 5 9 9 10 5, और ये मतलब ऑब्जर्वेशन हम लोग का तीन ही है बेसिकली, 5 9 और 10। हम तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि ऐसे ही लिखना चाहिए, और इसको फ्रीक्वेंसी से प्रेजेंट करना चाहिए। तो 5 कितने बार है? 3। 5 3 टाइम्स है, 9 भी देख लो 3 टाइम्स है, 10 भी 3 टाइम्स है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। अब जब ऐसा करते हैं तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे, तुम लोग अगर कॉपी देखोगे तो जरूर मिल जाएगा अगर लिखे हो तो। इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? समेशन एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? समेशन एफ माइनस, ये देखो लास्ट क्लास में किया हुआ था, कहाँ है, मुझे तो ढूंढना पड़ेगा, तुम लोग को मिल जाएगा। ये देखो मैंने इतना सारा फॉर्मूला लिख रखा था, कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने जो ज्यादा यूज होता है वो मैंने बता दिया था, ये वाला। और ये हम लोगों ने प्रैक्टिस भी इसी पे ज्यादा क्वेश्चंस कर रखा था, तो ये करने से ज्यादा बेटर होगा। तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर। समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि हो जाता है 12। एफ एक्स निकालेंगे तो ये हो गया 15, ये हो गया 27, ये हो गया 30, तो टोटल करने से एफ एक्स हो जाएगा 7 5 12, 72। तो ये हो जाएगा 72/12।
ठीक हुआ है अभी। हम्म, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वेयर, और समेशन एफ एक्स स्क्वेयर मतलब एफ इंटू एक्स का स्क्वेयर करना है, तो एक्स का स्क्वेयर है 25, 25 इंटू 3 75, और 9 81 इंटू 3 243, और 100 इंटू 3 300, प्लस 300 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 618। तो 618 डिवाइडेड बाई 12, 51.5 माइनस 36, तो ये आ रहा है रूट ओवर ऑफ 15.5, इसका रूट 3.9 ऐसा आ गया। ठीक है, देखते हैं 40 रूट ओवर ऑफ 42/3 कैसे आ रहा है। रूट ओवर ऑफ 42 इतना डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं, तो 2.16 आना चाहिए। मेरा गलत आ गया, गलत हो गया है, कोई तो कैलकुलेशन गलत हो गया। 5 इंटू 3 15, 19, 9 इंटू 3 27, 10 इंटू 3 30, 72, 72/12 36 होगा। एफ इंटू एक्स का स्क्वेयर, तो एफ 3 है 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 75, 81 इंटू 3 3 8 3 24, ठीक है। ये हो जाएगा 100 इंटू 3 300, 300 प्लस 243 प्लस 75, क्या ये एडिशन गलत है? 618 सही है, डिवाइडेड बाई 12, 51.5 माइनस 36, 15.5 ही आ रहा है, रूट 3.9 आ जा रहा है। क्या गलत हो गया इसमें? गलत तो नहीं है कुछ नहीं। समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का हो जाता है, कहीं कुछ नहीं है। मैम समेशन 8 to 9 হবে না? समेशन एफ का नहीं होगा। ओ अच्छा, ये गलत है, 9 होगा। मैंने 4 इंटू 3 कर दिया, 3 3 6 3 9, हाँ अब ठीक, अब ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 618 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाएगा 68.66 आ रहा है। 68.66 माइनस 8 64, तो ये माइनस 64 कर लेते हैं, ये रूट इस पे ये ऐसे लगेगा 2.160, हाँ वही आ रहा है 2.160, यानी ऑप्शन बी रूट ओवर ऑफ 42/3 उतना ही आ जाएगा। ऑप्शन बी रूट ओवर ऑफ 42 डिवाइडेड बाई 3 यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला सही हुआ। लेकिन इसमें अभी मुझे याद आया, हम लोगों ने एक चीज सीखा था, ठीक है, कि अगर मेरा फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो एक नोट लिखवाया था मैंने, इग्नोर द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लेने से भी जो आंसर आएगा, नहीं लेने से भी उतना ही आंसर आ जाएगा। अगर याद आए तो देख सकते हो, हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में शायद सेट में ही ऐसा कोई क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया था कि अगर मेरा सारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो देन हम लोग फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देंगे तो मेरा ये वाला फॉर्मूले से भी तो काम हो जाएगा, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, इसमें भी सेम आंसर आएगा और जल्दी होगा। तो यहाँ पर समेशन एक्स हो जाएगा 9 19 प्लस 5, 19 प्लस 5 हो जाता है 24, तो 24/3, और
x का स्क्वायर हो जाएगा 25, 81 और 100, तो टोटल करने से हो जाएगा 206 बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? अच्छा मैंने उल्टा लिख लिया है, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख लिया है। लास्ट क्लास भी ये उल्टा ही कर रहे थे घर में। 206/3 माइनस ये हो जाएगा 24/3 का होल स्क्वायर, तो भी इतना ही आंसर आएगा, देख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करने से ये शायद पॉइंट में आएगा 68.66। 68.66, यही वाला आ गया, ये देखो। और ये 8 का स्क्वायर यानी 64, तो वही वाला आ 64। जाएगा। तो ये सीखा था हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। कोई एक क्वेश्चन था जहां पर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो रहा था। अभी मुझे तो बहुत ढूंढना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों की कॉपी में जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे इतने सारे पीडीएफ में ढूंढने में टाइम लगेगा, तो अभी तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तुम लोग देख सकते हो, वहां पर मैंने बोला था कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है सभी का, देन इग्नोर द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सभी में 3 टाइम्स आएगा। तो देखो एक चीज, ये 206 को अगर 3 टाइम्स करोगे ना तो 618 आएगा। ये 3 का 3 टाइम्स करोगे 9 आएगा। 24 का 3 टाइम्स करोगे 72 आएगा। 3 का 3 टाइम्स करोगे तो 9 आएगा। तो ये मतलब 3 टाइम्स करने से भी ओवरऑल आंसर हमारा तो सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर ओवरऑल आंसर सेम आएगा। कुछ भी हो, अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है देन इग्नोर फ्रीक्वेंसी। हम लोग फ्रीक्वेंसी इग्नोर करके सिंपल डिस्क्रीट वेरिएबल पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम आंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा अब 12th वाला करेंगे, ये भी एसडी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो ये हो रहा है कि नहीं। बोला है कि इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स, मतलब एक्स ऑब्जर्वेशंस का मीन और एसडी जो है ए एंड बी है, देन एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी कितना होगा। मतलब ऐसा बोला है, मीन ऑफ एक्स ए, एस डी ऑफ एक्स बी। ये क्वेश्चन पढ़ के खुद को समझना है। एस डी ऑफ एक्स सर, ये देखो पहले मीन बोला है तो मीन ए है, और एस डी बाद में बोला है तो वो बी है। देन एस डी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी कितना होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो सीधा बात है, हम लोगों ने यहाँ यहाँ पर देखा था। देखो अगर हमें x का एसडी दिया हुआ है तो y का एसडी क्या होगा। तो अगर ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही सीखा था हम लोगों ने, एसडी ऑफ y इक्वल टू होता है मॉड ऑफ b इनटू एसडी ऑफ x होता है, ठीक है। जिसमें से हमें एसडी ऑफ x पता है b, ठीक है, और एसडी ऑफ y ढूंढना है। तो अब ऐसा सोच सकते हैं कि y कहाँ दिया हुआ है, तो एसडी ऑफ दिस वन, तो हम लोग इसको एक y में असाइन कर ही सकते हैं। y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एस डी ऑफ वाई निकालेंगे तो इसका एस डी निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वाई को ये मान रखा है। तो ये निकालने के लिए हमें सिर्फ मॉड ऑफ बी का वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जैसा हम लोग मैथ्स में इक्वेशन चैप्टर कर रहे हैं, ए प्लस बी एक्स फॉर्म में इसे अरेंज करना है। तो फिर यहाँ पर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स बाई बी माइनस ए बाई बी, ठीक है। तो इसमें a प्लस बी एक्स कौन सा होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करके बताना है कि इसमें b कितना है। 1/b। b है 1/b, ठीक है। x के साथ, x का कोफिशिएंट ही बिल्कुल b होता बिल्कुल। है, ठीक है, तो b हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1/b, पॉजिटिव 1/b। और वैसे भी मॉड में पॉजिटिव ही जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 1। 1, ठीक है। 1 का मतलब ऑप्शन कौन सा है, बी, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं एसडी रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी एसडी को ही बताता है। 13 में हमें सीवी पूछा है। सीवी कैसे निकालते हैं, सीवी का मतलब होता है एसडी बाय मीन इनटू 100। ये देखो कॉपी में लिखा हुआ होगा, सीवी एसडी बाय मीन इनटू 100। तो मुझे जो भी डेटा दिया हुआ है उससे मुझे एसडी और मीन निकालना पड़ेगा, तभी हम सीवी निकाल पाएंगे। तो डेटा है 53, 52, 61, 60, 64। तो 53, 52, 61, 60 और 64। तो एसडी और मीन दोनों निकालना पड़ेगा, तो दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। तो अब इसका एडिशन करके देखेंगे कितना होगा। और 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डेटा है। समेशन एक्स चेक करना पड़ेगा कितना।
53, 52, 61, 60, 64, 290 by 5, 58, ये आ गया 58 आ गया। एस डी मेरा 58 आ रहा है, और सॉरी एस डी बोल रहा है मीन। अब एस डी निकालेंगे, एस डी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स का समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। वो तो निकल चुका है, समेशन एक्स बाई एन तो निकल चुका है, 58 आया है। ये वाला 58 का स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर एन तो 5 ही रहेगा, बस ये समेशन एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो ये एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। कैलकुलेटर है तो आसानी से ही निकल जाएगा। 53 इंटू 2809, इसको मेमोरी प्लस करेंगे। मेमोरी प्लस सिखाया था मैंने कैसे करना है, ठीक है, तो वैसे ही करो, मेमोरी प्लस हो जाएगा। फिर 52 का स्क्वायर 2704 मेमोरी प्लस, 61 का स्क्वायर 3721 मेमोरी प्लस, 60 का स्क्वायर 3600 मेमोरी प्लस, 64 का स्क्वायर 4096 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल 16930, 16930, तो यहाँ पर हो जाएगा 16930 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, ये हो गया 3386 माइनस 58 का स्क्वायर, तो 58 का स्क्वायर हो जाता है 3364 माइनस 3386, तो ये हो गया 22। ये पॉजिटिव ही आएगा, मैंने उल्टा लिखा है तो नेगेटिव दिख रहा है हमें। 22 का रूट, 22 का रूट ये, अच्छा मुझे प्लस माइनस कर लेना। 4.7। हाँ 4690 है, तो अगर हम 2 डिजिट लेंगे तो 4.69 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के बाद 0 है ना, 04 ऐसा। और अगर हम लोग 4 पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेंगे देन 4.7 करना पड़ेगा। अब सीबी निकालने के लिए बोला है, तो एसडी है 4.69, मैंने ये लिया है। मीन है हम लोग का 58 इंटू 100, तो हम एक काम करते हैं, ये पूरा डेटा जो कैलकुलेटर पे दिख रहा है ये पूरा ही ले रहे हैं, इंटू 100 कर देते हैं डिवाइडेड बाई 58, देखते हैं आंसर हमें आसपास मिल जाएगा। तो मेरा कुछ ऐसा आ रहा है 8.08, क्योंकि मैंने पूरा डेटा लेके किया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, तो देखो मैंने बोला ना कि ऑप्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ 18 20 20 ये सब तो कुछ होगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए। 8.09 ऑप्शन ए, ठीक है 8.09। तो अगर हम लोग 8.086 है तो फिर 809 लिख ही सकते हैं, क्योंकि 8 के बाद 6 है ना, 5 से ज्यादा हुआ तो 1 ऐड हो जाता है। तो ये हो गया। तो ऑप्शन थोड़ा बहुत अगर अप्रोक्सीमेशन इधर उधर होता है तो भी आंसर आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे नियरेस्ट आंसर नहीं होता है कि 8.09 भी है 8.08 भी है, ये चीज नहीं होता। फिर इसके बाद यहाँ पर 14th नंबर, ये भी एसडी से रिलेटेड है। 14th नंबर में बोला है इफ द एसडी ऑफ एक्स इज 3 व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x। अच्छा एसडी ऑफ एक्स बोला है 3, वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x कितना होगा ये पूछा है। तो फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी इसके पहले वाले इसमें किया, ठीक है। तो जैसे बोला था एस डी ऑफ, ऐसा एक इक्वेशन यहाँ बोला है वेरिएंस ऑफ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 5 माइनस 2x, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि एस डी ऑफ y होता है मॉड ऑफ b इंटू एस डी ऑफ x होता है, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग एस डी ऑफ पहले y निकालेंगे, तो मॉड ऑफ b कितना होगा, एस डी ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है, तो इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू दिस वन, y को इसमें असाइन करवा दिया, तो फिर मॉड ऑफ b कितना होगा, 2। -2, ठीक है। मॉड ऑफ b हम -2। लोग का हो जाएगा -2, बाकी बाहर निकलने से 2 होगा, बट याद रखो कि ये -2 है, क्योंकि bx का वैल्यू में b माइनस आ रहा है, -2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का
6, ठीक है। लेकिन मुझे तो पूछा था ये y मतलब दिस वन, ठीक है, तो मैंने y का एस डी निकाल लिया, बट मुझे y का वेरियांस चाहिए। तो वेरियांस कैसे होता है, ये एकदम डे वन में जब हम लोग एस डी पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने सीखा था। एस डी का कंसेप्ट क्यों आया था, ताकि हम लोग डिस्टेंस को नेगेटिव ना करें और उसको एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से यूज करें, तो जो कि था स्क्वेयर, ठीक है। हाँ, जो कि स्क्वेयर था। तो हम लोगों ने स्क्वेयर करके जब कैलकुलेशन किया तो हमारा नेगेटिव वाला प्रॉब्लम तो हट गया था, बट वैल्यू बहुत ज्यादा आ रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया, वो वैल्यू वेरिएंस वाला आ रहा था, तो हम लोगों ने उसको रूट ओवर कर दिया। तो वहीं पर मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि एस डी इक्वल टू होता है रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एस डी मेरा 6 है तो ये रूट ओवर ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 36 इक्वल टू वी, वी यानी वेरिएंस, वेरिएंस को मैंने वी से डिनोट किया है, चाहो तो पूरा लिख लो, ठीक है। तो वेरिएंस आ गया y का, ठीक है। ये देखो, ये एस डी ऑफ y था, तो ये वेरिएंस ऑफ y निकला। तो इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y हमें पता चल गया, और वेरिएंस ऑफ y मतलब 5 माइनस 2x, तो जो कि 36 है। तो 14 का आंसर 36 यानी ऑप्शन ए। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा एसडी से रिलेटेड है। 14 के बाद ये 15 वाला है, तो 15 वाला बताओ तुम लोग। 15 वाला तुम लोग क्यों थोड़ा सा पाएंगे। 4. 4 यानी ऑप्शन बी, आंसर तो सही है। तो यहाँ पर बोला है कि इफ एक्स वाई रिलेटेड बाई 2x प्लस 3y प्लस 4 0। फिर नेक्स्ट बोला है एस डी ऑफ एक्स 6। एस डी ऑफ वाई निकालने, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है। तो एस डी ऑफ एक्स से 6, सिर्फ मॉड ऑफ बी निकालने से आंसर आ जाएगा। मॉड ऑफ बी इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा। इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इधर बाकी चीज को ट्रांसफर किया तो y इक्वल टू हो जाएगा -4/3 प्लस -2/3 इंटू एक्स। तो b कितना हो जा रहा है यहाँ पर, -2/3। तो ये आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 यानी ऑप्शन बी, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल डेविएशन, ये वाला कर सकते हैं। 18 क्वार्टाइल तो अभी सीखा नहीं है, आज सीखेंगे। क्वार्टाइल है ये, इसके बाद भी क्वार्टाइल है। 18th वाला देखो, 18th 19th ये दोनों हो जाएगा। 18th वाले में बोला है एस डी ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स इज 2, देन द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी। तो जहां एस डी सिखाया था वहां मैंने बोला था कि इन नेचुरल नंबर्स का एस डी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज करना चाहिए। तो मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एस डी ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, कॉपी में देखो कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो मुझे। इन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था। मुझे तो याद है, हम लिख देंगे। Root over of n square minus 1 divided by 12. ये फॉर्मूला होता है। अब हमें बोला है कि फर्स्ट एन कितने सारे नेचुरल नंबर से वो नहीं पता, बोल रहा है एस डी उसका 2 आया है, ठीक है। तो मुझे एन पूछा गया, एन होता है हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, कितने सारे नेचुरल नंबर है। वही हमें पूछा है कि कितने सारे होंगे, 2 7 6 5।
तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा। तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया n स्क्वायर माइनस 1/12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो n कितना हो जाएगा? सेवन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं n पूछा था तो n निकल गया, सॉल्व कर। तो ये मैंने इसीलिए बोला था, ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फिर 19th में देखो क्या बोला। इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय y इक्वल टू 2x प्लस 5, मतलब x y रिलेटेड है y इक्वल टू 2x प्लस 5 से, एंड द SD एंड AM ऑफ x आर नोन एज टू बी 5 एंड 10, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। ठीक है, तो पहले हमें y इक्वल टू 2x प्लस 5 दे रखा है, इसके बाद SD ऑफ x दे रखा है, और मीन ऑफ x दे रखा है। तो SD ऑफ x जो है वो हम लोग का है 5 और ये है 10। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, मतलब CV ऑफ y पूछा है। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है? SD बाई मीन इंटू 100। ठीक है, अब जब मुझे CV में स्पेसिफिकली y बोल दिया है, तो मुझे SD ऑफ y और मीन ऑफ y चाहिए। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में SD ऑफ x दिया हुआ है, मीन ऑफ x दिया है, मुझे इसके हेल्प से SD ऑफ y और मीन ऑफ y निकालना है। तो SD ऑफ y तो निकाल ही लेंगे, मॉड ऑफ b इंटू SD ऑफ x। तो मॉड ऑफ बी कितना होगा, इस इक्वेशन से पता चल रहा है। एस डी ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 5, मॉड ऑफ बी कितना होगा इस इक्वेशन से फाइंड आउट करना पड़ेगा। कितना हो रहा है? 2। 2 हो रहा है। ये रहा बी एक्स 2, 2 इंटू 5, तो ये हो गया 10। एस डी ऑफ वाई निकल गया। अब निकालना है मीन ऑफ वाई। तो वो कैसे निकलता है? तो वो हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था, ये देखो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा y बार 2x बार प्लस 5, ऐसे सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। तो y बार यानी मीन ऑफ y निकल जाएगा। तो 2 इंटू एक्स बार का मतलब क्वेश्चन गिवन है 10, और ये हो गया 5, तो 20 प्लस 5 25। तो यहाँ पर लिखेंगे एस डी ऑफ वाई 10, 25 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 40 होगा शायद, 25 4, हाँ 40 होना चाहिए, 40 आ रहा है। तो 19 का आंसर देखते हैं। 40। हाँ सी हो जाएगा, 40 सी हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं एसडी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट वाला भी एसडी से रिलेटेड है। द मीन एंड एसडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3, मतलब बोल रहा है कि मीन एंड एसडी फॉर ए बी एंड 2, ए बी और 2, ये तीनों का मीन और एसडी निकालने से मीन आता है 3, एसडी आता है 2/√3, द वैल्यू ऑफ ए बी कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला है कि मीन है कितना 3 और एसडी है 2/√3, ये बोल रखा है। और किन किन ऑब्जर्वेशंस का आंसर आया है? ये ए बी और 2। ठीक है, तो एन क्या है? ए है, बी है और 2 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये तीनों का मीन निकालने से 3 आया, ये तीनों का एसडी निकालने से 2/√3 आया। हम लोग को पूछ रहा है कि ए बी कितना होगा, ये बताओ। तो x बार हो जाता है समेशन x बाई एन। ठीक है, तो x बार मुझे पता है 3, एन भी पता है, 3 ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन है a प्लस बी प्लस 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? 9 माइनस 2 कितना होता है? 7। अच्छा, अब एस डी रूट ओवर ऑफ एक्स बाई एक्स का स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो एस डी होता है 2/√3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ऑब्जर्वेशन, और समेशन एक्स बाई एन तो हमें पता ही है 3 का स्क्वायर, ये पता है ना 3 का स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि अगर चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, एक ही बात है, लिखो या ना लिखो। यहाँ 3 ही तो डेटा है, यहाँ से आराम से लिख सकते।
अच्छा, अब बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे तो ये हो गया 4/3 और ये हो जाएगा a² + b² + 4 डिवाइडेड बाई 3 -9। अब ये 4/3 + 9 इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² + 4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये एलसीएम करेंगे तो 27 + 4 कितना होगा? 31। 31/3। और ये a² + b² + 4/3 दोनों साइड से 3 हटा देते हैं तो क्या बचेगा? चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो बट उसमें तो कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो a a² square plus b + square b, plus 4 equal to 31। हाँ तो ये 4 माइनस करने से हो जाएगा 27। शायद 4 5 6 4, हाँ 27। अच्छा, हम लोग को पूछा है a इंटू बी कितना होगा तो अब क्या करेंगे, a² + b² = 27 है। मेरे पास a + b का डेटा पता है 7। तो a² + b² को कौन से फॉर्मूले में देने से a + b का वैल्यू यूज करते हुए हमें ab मिल जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगाने से ही हो जाएगा। तो a + b मतलब 7 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 49 माइनस 2ab, तो 2ab 49 इधर माइनस हो जाएगा। तो ab हो जाएगा -22/-2 यानी कि 11। तो ये हो गया 20 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर था मीन डेविएशन, ये हम लोगों ने कर लिया था। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये भी हो गया था। मीन डेविएशन ऑफ वेट अबाउट मीडियन, व्हाट इज द मीन डेविएशन फ्रॉम द, ये भी हो गया था। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये निकाल सकते हैं सी भी, क्योंकि ये एसडी पे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सेट सी का। तो यहाँ पर बोला है 30 से 40 लेके 80 से 90 तक, तो डेली वेजेस। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 17, 28, 21, 17, 28, 21, 15, 13, 6, 15, 13 और 6। अच्छा, इसमें भी काफी सारा फॉर्मूला होता है, मैंने लिख पाया है, बट यूज उसी फॉर्मूला का करेंगे जिससे काम हो जाएगा। अगर तुम लोग देखोगे कि सेट बी में जितने भी एमसीक्यू थे हमारे एक ही एसडी के फॉर्मूले से हो गया, दैट इज समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये ज्यादा यूजेबल है, इससे सारा क्वेश्चन हो जाता है आराम से। तो इसी को फॉलो करना चाहिए। बाकी सारा लिखवाया हुआ है फॉर्मूला, कुछ और भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट रेलिवेंट नहीं होगा। मीड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब भी ऐसे रहता है तो हमें मीड वैल्यू निकालना पड़ता है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एसडी का, ये वाला, समेशन एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वेयर, ये वाला लगाएंगे। बाकी तो आई सी वाला बहुत सारा फॉर्मूला होता है जहां पर डी डैश वगैरह लगा सकते हैं, बट कितना फॉर्मूला याद रखोगे, और भी तो बहुत जगह पे बहुत सारा चीज याद रखना होगा। तो जितना सिंप्लीफाइड तरीके से किया जाए उतना अच्छा है। अब एफ एक्स का स्क्वेयर, तो सबसे पहले एक्स यानी मीड वैल्यू निकालेंगे। 30 + 40 70, 70/2 कितना हो जाएगा? 35। ये हो जाएगा हम लोग का 35, ठीक है। अच्छा, अब सभी में गैप 10 10 का है, तो अगर हम लोग 10 करके ऐड कर देंगे ना तो हमें मीड वैल्यू मिल जाए, मतलब बिना कैलकुलेशन किए ही हमें मीड वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, अब समेशन एफ निकालेंगे, तो तुम लोग भी देखते जाना, मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन गलत हो जाए, कहीं गलत हो तो मुझे बता देना।
तो ये 100 आया। ये 360 आया। देखते जाओ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे एक बार बता दो। तो ये आ रहा है 800। अब निकालना पड़ेगा एफ इंटू एक्स, तो 17 इंटू 35। 595। 28 इंटू 45। एम प्लस कर लो, बेटर होगा, हम भूल गए करना। 21 इंटू 55। 1155। देख लो ये सब सही आया है। देख लो सही आया कि नहीं। मैम 75 इंटू 13 तो 975 है। ये गलत हो गया। 74100 माइनस कर देंगे। थर्टी टू 245 होगा फिर। अब ठीक है। अभी ठीक हो रहा है मैम। 32 245, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। मैम 45 इंटू 28 तो 21260 হবে। अच्छा तो 1260। ও- ওটা ম্যাম আপনি তখন মানে আগেরটা সাথে ক্লাস করে নিয়েছিলেন। तो 28035 लेस कर देंगे और 1260 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसे रेक्टिफाई कर रहे। 5470 एडिशन तो হ্যাঁ। 5470। 5470। 5470 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं एक ही बार में इधर ही। ये आ रहा है मेरा 54.7 का स्क्वायर। अच्छा अब ये वाला निकालना है जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, हम यहाँ पर 35 का स्क्वायर। 35 इंटू इक्वल टू, तुम लोग अपना करते जाओ ठीक है, ताकि मेरा गलत हो तो तुम लोग देख पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे अगर सेम लिखेंगे तो। 45 इंटू ये हो गया इंटू 28, तो ये हो जाएगा 56,700। 55 का स्क्वायर इंटू 20, 63,525। 65 का स्क्वायर 63,375। 75 का स्क्वायर इंटू 13 और 85 का स्क्वायर इंटू 6। 43,350 प्लस 73 125 प्लस 6,375 प्लस 6,3,525 प्लस 5,6,700 प्लस 2,0,825। देख लो तो तुम लोग के साथ मेरा सेम आया है, मतलब मेरा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ गलत हुआ है कहाँ।
হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ठीक है, तब 3,20,900 डिवाइडेड बाई 100 करने से 3209 3209 माइनस 54.7 इंटू इक्वल टू माइनस 3209, ये आ रहा है, प्लस माइनस कर देते, इस पे रूट लगा देते, 14.7 आ रहा है, ये मेरा 14.727, हाँ 727 है तो 73 ले सकते हैं, ठीक है, मेरा 727 आया है। थोड़ा सा इधर उधर होने से हो सकता है जीरो भी आए, तो यहाँ पर मुझे लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला है, मतलब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ हमारा। सीबी निकालने का मतलब है एस डी बाई मीन इंटू 100, तो अब मीन भी निकालना पड़ेगा, तो मीन निकल जाएगा, मीन ऑलरेडी निकला हुआ है ये वाला, ठीक है। एस डी है 14.73, मीन कितना आया है 54.7, यही तो मीन है ना, इंटू 100, देखते हैं कितना आता है। मेरा तो इतना देखिए, सही बात है, 26.924, तो फिर हाँ वो तो ऑप्शन सी सी, ऑप्शन है। हाँ सी ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया ऑप्शन सी। मुझे ना ऑप्शन पता नहीं एग्जैक्टली, हम देख लेते हैं, सेट सी का 6 नंबर, हाँ ऑप्शन सी। फिर यहाँ पर 7th नंबर में हमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट सो फार एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंसर्न, तो कौन सा वाला जो कंपनी है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमें सीवी निकालना पड़ता है। एक हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना, जो हमारा इसमें था, क्या बोलते हैं उसे, एक्सरसाइज नहीं, उसे क्या बोलते हैं, इलास्ट्रेशन में था, हम लोगों ने किया था कि कौन से फैक्ट्री में वर्कर लोग ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो सीवी निकालना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें जो दिया हुआ है इससे सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा फॉर ए कंपनी और फॉर बी कंपनी, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं 7th वाला करके। क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड पेड बाय ए 59612, 59612, इसको हम डिविडेंड बाई ए ही रख देते हैं, 59612, 1510 810, अच्छा फिर डिविडेंड बाई बी, थोड़ा सा जगह रख के करेंगे, 487 15 18, 487 15 18 966, तो हम लोग को निकालना है सीबी ऑफ ए और सीबी ऑफ बी, तो हमें चाहिए एस डी बाई मीन इंटू 100, तो अगर हम लोग एस डी निकाल लेंगे, एस डी ऑफ ए कंपनी और एस डी ऑफ बी कंपनी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसको अगर एक्स नाम दे देते, इसको वाई, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये निकालने से हो जाएगा, यहीं पर हमारा मीन भी निकल जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले समेशन एक्स मतलब इसका समेशन करेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10, 75, तो 75 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ठीक है, देख लो 75 और 8 काउंटिंग ठीक हुआ है, हम्म, আর ওটা এক্স স্কোয়ারটা ओहो এখানে লেখাটা ভুলে গেছি, 75 बाई 8 इधर होगा, एडिशन ठीक है और 8 काउंटिंग ठीक है, हाँ मैम, यस काउंटिंग ये तो ठीक ठीक है है, ना।
तो अब ये 25, 81, 64, 144, 225 होता है शायद। हाँ 225 हाँ 100, 100 64, 64 100 100, तो 264 प्लस 264 कर देते हैं, प्लस 144 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 25। देख लो एडिशन मेरा 803 आया है, ठीक है कि नहीं? Square 36. 36 450। ये 64 हो गया है, इसे मुझे 36 करना है, ठीक है। तो 803 से 64 लेस कर देंगे, 36 ऐड कर देंगे। 775 होना चाहिए क्या? Yes, ma'am. तो 775, ये अगर ठीक है हमारा तो 775/8 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 8 कर लेते हैं एक ही बार में, तो 96.875 आ गया। माइनस 75/8 करेंगे, जितना भी आया वो है 9.3 9 से, पॉइंट हाँ 966 फिर इंटू इक्वल टू कर लेते, स्क्वायर आ जाएगा। 87 आना चाहिए, नहीं आएगा कैलकुलेटर। 625, ठीक है। माइनस 96.875, तो ये जितना भी आया प्लस माइनस रूट लगाएंगे तो 2.997 है। मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेशन में इसे 3 बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन। देख लो ये 3 आ रहा है। चेक कर लो। देखो ये 32 आया है, सीबी ऑफ ए। एक बार देख लो, तब आगे प्रोसीड करके तो फायदा होगा, नहीं तो कुछ गलत हो गया होगा तो फिर आंसर। तब तक हम समेशन एक्स पर फिर पूछेंगे सही किया है कि नहीं मैंने एडिशन। ठीक है, 32 ठीक आया है। Yes, ma'am. हाँ मैम वो 32 ठीक आया है। ठीक है, तो अब ये डिविडेंड वाई का टोटल देख लो, समेशन ऑफ वाई लिख देते, मतलब ये वाई माना है मैंने। ये 73 ठीक आया है कि नहीं, एक बार देख लो। Yes, ma'am. ठीक है, फिर 18 और 18 का स्क्वायर, 84, 81, 36, 36। तो ये मेरा 831 आया, तुम लोग धीरे धीरे चेक कर लो कि सही आया कि नहीं, तब तक हम एच डी निकालते हैं। हाँ मैम 831 ठीक है, तो समेशन ये 831/8 माइनस 73/8 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है। 831/8 103.875 माइनस 73/8 9.125 इंटू 9.125, तो 83.265625 माइनस 103.875 20, इसको प्लस माइनस करके रूट। तो 20.61 हो जाएगा मैम ऐसे। हाँ, तो 4.539 ऐसा आ रहा है, हाँ फोर हाँ पॉइंट हाँ नाइन थ्री हाँ सेवन ऐसा कुछ आ रहा है। तो इसका अब निकालेंगे सीवी ऑफ बी, तो एच डी बाई मीन इंटू 100, तो एच डी आ गया है 4.53975। इतना सारा मैंने डिजिट ले लिया है, और मीन आ जाएगा 73/8 करने से जितना आएगा। 73/8 कितना आया था, 9.125 इंटू 100, तो
4.5397 into 100 divided। मैम डायरेक्ट वाली 453.973। हाँ तो 49 आ रहा है, देखो तो 49 आ रहा है। हाँ 49.75। हाँ इतना आ रहा है, तो इसका 32 है, इसका ये, तो कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? जिसका सीवी जितना, जिसका वेरिएशन जितना ज्यादा है वो कम कंसिस्टेंट है, तो किसका वेरिएशन ज्यादा है? 49% ज्यादा है, तो ए ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो ए ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो हमें क्या पूछा था? कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है यहाँ पर? ए एंड बी इज मोर कंसिस्टेंट, तो वो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा जिसका सीबी कम है, जिसका वेरिएशन कम है, तो ए ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो आंसर ए होना चाहिए, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर ए, ए ऑप्शन में ए हो जाएगा। तो ये भी हम एक बार देख लेंगे, बिकॉज मुझे इसका नॉलेज नहीं है कितना चांस है। हाँ 7th का ए होगा, ठीक है। अच्छा अब 8th नंबर, ये भी हमारा एसडी से रिलेटेड है, 8 9 10 तीनों ही। चलो देखते हैं 8th नंबर वाला क्या बोला है। यहाँ पर बोला है कि द मीन एंड एसडी फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस आर 65 एंड 7.03। ठीक है, तो मीन जो है और एसडी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100, तो mean and SD for 100 number of observations is 65 और 7.03, ये बोल रहे थे पहले लाइन पे। अच्छा फिर बोला है if 60 of these observations have mean and SD as 70 and 3, तो बोल रहा है इसमें से 60 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम लोग अलग से निकालते हैं मीन और एसडी, वो कितना होगा वो हमें बता रखा है, 70 और 3। तो ये 70 और ये 3, अगर हम लोग इसमें से 60 ऑब्जर्वेशन को अलग कर लेते हैं और उनका एसडी और मीन निकालते हैं तो वो कुछ इतना आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। व्हाट इज द एसडी फॉर ग्रुप कंप्राइजिंग 40 ऑब्जर्वेशन, मतलब बाकी जो 40 ऑब्जर्वेशन बच जाते हैं, अगर उसका हम लोग मीन और एसडी निकाले तो कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन किस चीज का हो गया? ग्रुप जो है, ग्रुप में जो हम लोग डेटा करते हैं ना, मतलब कंबाइंड एसडी और कंबाइंड मीन का हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें कंबाइंड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कंबाइंड एसडी का। तो कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला बहुत बड़ा था, तो वो तुम लोग को अगर याद नहीं है तो कॉपी में देखो, देख के लिखो। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला, जैसे एक बड़ा सा अंडर रूट n1 s1 स्क्वेयर प्लस n2 s2 स्क्वेयर प्लस n1 d1 स्क्वेयर प्लस n2 d2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो कंबाइन एसडी हमें पता है, इस क्वेश्चन में कंबाइन एसडी हमें पता है कि 100 कंबाइन लिया, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा कंबाइंड एसडी हो गया, ये मेरा कंबाइंड मीन हो गया। कंबाइंडली ये है, ठीक है, और इंडिविजुअली ये है। तो 7.03 हमें पता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 7.03। n1 प्लस n2 कितना होगा 100, 60 प्लस 40 करके 100। तो n1 60 मान लेते क्योंकि हमें पहले 60 का ये बात बोल रखा है, तो 60 ऑब्जर्वेशंस का s1 और जो है मीन हमें पता है 3 है और मीन 70 है, तो ये 3 है और ये 40 हो जाएगा, बट s2 हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। और n1 फिर से 60, d1 का मतलब होता है, d1 निकालना पड़ेगा, d1 का मतलब होता है x1 बार माइनस x बार, और d2 का मतलब होता है x2 बार माइनस x बार, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो x1 बार कितना है वो भी हमें पता है, ये हो जाएगा x1 बार, ये हो जाएगा s1 और ये n1, ये n2, बाकी ये दोनों हमें निकालना है, लाइक x2 बार और ये s2। ठीक है, तो 70 और 3 है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा 70। और कंबाइनली कितना है वो भी हमें क्वेश्चन बता रखा है, कंबाइनली है 65। तो 60 माइनस 70 माइनस 65, तो 70 माइनस 65 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर। अब d2 निकालने के लिए x2 चाहिए जो कि हमें नहीं पता, बट x बार हमें पता है जो कि है 65। ठीक है, अच्छा अब x2 माइनस ये आ गया, अब x2 बार कितना होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं दूसरे एक तरीके से। कैसे? जो हमें यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं,
हम लोग को पता है कि कंबाइंड मीन भी इसे निकालना पड़ता है। अगर तुम लोग फॉर्मूला देखोगे कॉपी में जहां लिखा हुआ है तो ये भी लिखवाया हुआ था, n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो x बार कंबाइन x बार 65, ठीक है, n1 60 और n2 जो है वो है 40। अच्छा, अब x1 बार है हम लोगों का 70, x2 बार नहीं पता, वही तो निकालना है x2 बार। और n1 प्लस n2 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100। तो 100 इंटू 65, तो 6500, और ये हो गया 4200, और ये हो गया 40x2 बार। अब ये माइनस कर लेते इधर, 2300 40x2 बार, देयरफॉर x2 बार हो जाएगा 2300 बाई 40। 57.5 आ जाएगा। ये आंसर आ रहा है 57.5 x2 बार। तो जैसे ही x2 बार निकल गया तो हम लोग यहाँ से d2 भी निकाल सकते हैं। 57.5 माइनस 65 माइनस 7.5, तो ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करेंगे, 7.03, 9 इंटू 6 540 प्लस 40 s2 स्क्वायर, वो हमें नहीं पता कितना है अभी तक, 25 इंटू 60 1500, और 7.5 का स्क्वायर इंटू 40, 2250 डिवाइडेड बाई 100। तो 7.03 540 प्लस 1500 प्लस 2250 4290 प्लस 40s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो 7.03 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 49.4209 इंटू 100, ये स्क्वायर हटने के बाद, और ये हो जाएगा 4290 प्लस 40s2 स्क्वायर। तो इंटू 100, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -4290। तो ये आ जाता है 652.09 40s2 स्क्वायर, देयरफॉर s2 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16.30225। तो s2 हो जाएगा इसका रूट, तो 4.03, ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं, मैंने अपने हिसाब से किया है, थोड़ा थोड़ा स्टेप जंप करके किया। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम लग रहा है तो तुम लोग एक एक स्टेप और कर लो, इसके बाद स्क्वायर करके एक के बाद एक। लेकिन थोड़ा सा स्टेप जंप करना बेटर होता है, मतलब अगर कर पाते हो सही तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा स्टेप जंप करेंगे तो ही जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि गलत हो जाए। तो यहाँ पर हमें पूछा था एस डी फॉर द ग्रुप ऑफ कंप्राइजिंग 40 ऑब्जर्वेशन। तो एस डी हम लोग का आ जाएगा 4.03, मतलब ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। तो पॉइंट को शायद इग्नोर कर दिया है, तो आंसर 4 ले लिया है, देख लेते हैं। हाँ, 8 का आंसर सी होगा। अब 9th नंबर वाला देखो क्या बोला है। If two sample of sizes 30 and 20 have mean as 55 and 60, तो सैंपल साइज है, सैंपल साइज का मतलब ऑब्जर्वेशंस, मतलब n1 और n2 कितना बोला है, 30 एंड 20, हैव मीन एज 55 एंड 60। तो इसका मीन है 55 और इसका मीन है 60, ऐसे बोला है हमें। वेरियंस है 16 एंड 25, तो इसका वेरियंस है 16 और 25।
what would be the SD of the combined sample size of 50? तो n 50 हो रहा है तो n का SD कितना होगा ये पूछा है, तो हमें कंबाइंड SD का फॉर्मूला लगाना चाहिए, वही बड़ा वाला फॉर्मूला, n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर n1 d1 स्क्वायर n2 d2 स्क्वायर। तो एसडी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो n1 हो गया 30, s1 ये वेरियांस से हम लोग एसडी निकाल सकते हैं, तो एसडी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरियांस यानी रूट ओवर ऑफ 16 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस 4 होता है जो मैंने तुम लोग को इक्वेशन में सिखाया, बट यहाँ तो माइनस इग्नोर करना है ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस का आंसर माइनस में नहीं चाहिए, तो जो प्लस में आएगा वही हमें लेना है। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ प्लस माइनस 4 नहीं लिखा, यहाँ भी प्लस माइनस 4 होता है, बट मुझे तो माइनस चाहिए ही नहीं ना। यहाँ भी प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन मुझे तो प्लस वाला डेटा चाहिए, तो हम प्लस वाला डेटा लेंगे। s1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, n2 है मेरा 20, s2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर n1 हो जाएगा 30, d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर निकालना है, तो d1 कितना हो जाएगा x1 बार माइनस x बार, तो x1 बार कितना है 55 और x बार नहीं पता निकालना पड़ेगा, और d2 हो जाएगा, अब x2 बार कितना है 60, x बार मुझे पता नहीं निकालना पड़ेगा, तो x बार कंबाइंड मीन से निकलेगा, x1 बार n1 प्लस x2 बार n2, या फिर n1 आगे लिखो बाद में x1 लिखो, मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। x1 बार 55, n1 30, x2 बार 60, n2 20, ये हो गया 50। अब देखते हैं कितना होगा, 1650 प्लस 1200 बाई 50, 57 आ जाएगा, ठीक है। -2 +3, तो ये -2 और ये +3, 30 + 20, 16 into 30 480, 25 into 2 मतलब 50 मतलब 500, 4 into 30 मतलब 120, 180, डिवाइडेड बाई 50, तो 25.6 ये रूट में आ रहा है, अब इसका रूट करेंगे तो 5.0596 ऐसे आ रहा है, 0596 ऐसे लिख दिया, 4 डिजिट लिया है। देखते हैं ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है, तो 10th वाला नहीं 9th वाला किया, 5 मेरा कितना है 5.05 आ रहा है, 5.06, 5.23, 5.35, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? 5.06। हाँ मतलब ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला ना ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहेगा कि हम लोग आराम से देख के सोच सकते हैं, हम एक बार जस्ट देख लेंगे कि इतना है। हाँ ऑप्शन बी 10th वाला, टेंथ नंबर वाला देखते हैं क्या बोला था। इसमें बोला है द mean and SD of a sample of 100 observations are calculated as 40 and 5.1, तो मीन और SD निकाला गया है 100 ऑब्जर्वेशंस का, तो मीन 40, SD 51
ऑब्जर्वेशंस 100। अच्छा, फिर बोल रहा है बाई सी ए स्टूडेंट हु टुक वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एज 50 इंस्टेड ऑफ 40 बाई मिस्टेक। ठीक है, तो इसने यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन 50 ले लिया है जो कि गलत है, उसे 40 लेना चाहिए था। आज जैसे हम लोगों ने किया स्टार्टिंग में सेम वैसा ही क्वेश्चन। द करेंट वैल्यू ऑफ एस डी, तो करेंट या करेक्ट होगा ये, ठीक है, करेक्ट वैल्यू ऑफ एस डी होना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है लेकिन एक ही चीज पूछेगा, 5-6 चीज नहीं पूछेगा। करेक्ट वैल्यू ऑफ एस डी निकालने बोला है, तो एस डी का करेक्ट वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या गलत वाला हटा के सही वाला दे के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, या गलत वाला हटा के 99 ऑब्जर्वेशन से करना है? तो देखो, जब मुझे क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है, मुझे सही करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने गलती से 50 लिख लिया था तो हम उसको 40 का इम्पैक्ट दे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मुझे बोलेगा नहीं कि एक ऑब्जर्वेशन को पूरा ही एलिमिनेट कर दो, लेफ्ट आउट कर दो, तब तक हम लोग अपने मन से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे करना है तो मुझे गलत वाला एलिमिनेट करके सही वाला इंसर्ट करके करना है। ठीक है, तो एक्स बार हो जाएगा समेशन एक्स बाई एन। तो एक्स बार है 40 जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये 100 ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने 50 काउंटिंग करके कर रखा है। तो ये आ जा रहा है मेरा 4000 जो कि रॉन्ग। अब अगर मुझे इसे करेक्ट करना है, यहाँ पर कर लेते हैं करेक्ट समेशन एक्स। तो 4000 में गलत क्या है, सब सही है, बस ऐड करते वक्त 50 ले लिया है, हटा देंगे, लेना चाहिए था 40। मतलब टोटल मेरा 10 से ज्यादा आ रहा है, तो टोटल को सही करेंगे तो 10 से कम आ जाएगा। तो ये 3990 हो जाएगा करेक्ट समेशन एक्स। जैसे करेक्ट समेशन एक्स पता चल गया तो हम लोग करेक्ट एक्स बार भी निकाल लेंगे, समेशन एक्स बाई एन। तो यहाँ पर हो जाएगा 3990 बाई 100, मतलब 39.9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हम लोग सोच ही सकते हैं कि हमें तो मीन निकालने बोला नहीं करेक्ट, फिर क्यों निकाला? क्योंकि एसडी में तो करेक्ट मीन चाहिएगा ना, तो हम लोग उसको उसका हेल्प ले लेंगे वहां पर। तो एसडी जो रॉन्ग वाला है उसमें जो आंसर आया है, फॉर्मूले में तो कुछ गलत नहीं, बस ऑब्जर्वेशंस गलत ले लिया था। तो रॉन्ग एसडी है 51, रॉन्ग एसडी है 51। समेशन एक्स का स्क्वायर पता नहीं, एन 100, समेशन एक्स बाई एन गलत वाला है 40। ठीक है, क्योंकि गलत से ही गलत वाला आंसर निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर बाई 100 माइनस हो जाएगा 1600। अच्छा, अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो 51 का स्क्वायर ये हो गया, इधर का रूट हट जाएगा। 51 का स्क्वायर में 1600 ऐड कर देंगे, 4201। अब इंटू 100 होता है, हो जाएगा, तो 4, नहीं ये गलत आया, कुछ तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं। ओ, ये 51 नहीं है। अच्छा, वही हम बोले एसडी इतना ज्यादा कैसे हो सकता। 5.1 है, मीन से ज्यादा एसडी ये तो नहीं होना चाहिए था, तो 5.1 है, तो ये गलत हो गया। 26.01 होगा। अच्छा, 26.01। अब ये इंटू 100 करने से हो जाएगा 2601। हाँ, 2601। अच्छा नहीं, इसमें 1600 भी तो ऐड होगा ना उसके बाद, इसका इम्पैक्ट तो देना पड़ेगा। 26.01 और 1600 ये ऐड करना पड़ेगा। 1626.01 समेशन एक्स का स्क्वायर बाई 100। अब 100 लिख सकते, मल्टीप्लाई कर सकते, 162601 हो जाए समेशन एक्स का स्क्वायर। बट ये रॉन्ग आया हुआ है, इसको सही करेंगे। तो करेक्ट कैसे करेंगे, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक्स के स्क्वायर का टोटल किया था, तो जिसमें हम लोगों ने एक वैल्यू जो कि 50 था उसका स्क्वायर करके दिया था, नहीं देना चाहिए था, बदले में 40 का स्क्वायर लग गया। देख लेते कितना, तो माइनस हो जाएगा 2500, प्लस हो जाएगा 1600।
तो 726 नहीं, कितना आएगा? 162601 माइनस 2500 प्लस 1600। ठीक आया है 161701। एक बार चेक करें। करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर। तो अब हम लोग करेक्ट एसडी निकालेंगे। फिर जो पूछा था तो अब सारा चीज करेक्ट पुट करेंगे। तो समेशन एक्स का स्क्वायर 161701 बाई 100 करेक्ट समेशन एक्स बाई 9 ये हो जाएगा 39.90। हम लोग यहाँ मिल गया है तो डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब देखेंगे कितना होगा। 16 ये डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे तो पहले आ जाएगा 1617.01 माइनस 39.09 सॉरी 90 39.90 का स्क्वायर इंटू इक्वल टू 1592.01 माइनस 1617.01। ये जितना भी आया 25 आ गया। अच्छा तो फिर 5 आ जाएगा। ये 5 आ गया आंसर। तो देखते हैं 5 हाँ है ऑप्शन बी 10 का ऑप्शन बी। हम जस्ट एक बार चेक करेंगे 10 का ऑप्शन बी होगा कि नहीं। अच्छा 11 वाला जो है ये हम लोग का एप्रोप्रिएट बोला है ना। ये हम लोग का क्या बोलते हैं उसे क्वार्टाइल डेविएशन पे है। ठीक है तो क्वार्टाइल डेविएशन तो हम लोग का अभी 1 इसमें एक क्वार्टाइल डेविएशन बाकी है हम लोग का और एक बाकी रह रहा है जो सेट ऑफ ए है वो वाला हम लोग का बाकी है। क्वार्टाइल डेविएशन काफी बड़ा तो है नहीं, छोटा सा ही है। ठीक है एक काम करते हैं आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन और इसमें जो क्वेश्चंस बाकी है यहाँ पर सेट सी से क्वेश्चन नंबर 11 शायद बाकी है और कुछ मुझे नहीं लग रहा है बाकी है। और यहाँ पर कुछ क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बाकी होगा और यहाँ एमसीक्यूज होगा ये वाला अप टू 21 तक। तो ये हम लोग कर सकते हैं जिसमें से एक चीज देखा जा सकता है जो हम लोगों का ये 1 मार्क का क्वेश्चन में जो हम लोग का क्वार्टाइल से रिलेटेड नहीं है वो हम लोग कर सकते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एट डिस्पर्सन। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ऑल द स्टेटमेंट ए बी सी कौन सा करेक्ट है? तो पहले तो समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि अगर हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशंस ले रहे हैं ठीक है तो बोल रहा है क्या उसका आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन हो सकता है। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू भी जो आ रहा है और डिस्पर्सन का वैल्यू भी सेम। फिर बोल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। बट डिस्पर्सन का वैल्यूज अलग अलग आ रहा है। टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मतलब सभी में अलग अलग करके बोला है। ऑल द स्टेटमेंट एबीसी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। All the statements. सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो पहला बात है कि आइडेंटिकल का मतलब क्या हो रहा है। आंसर तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा वाला हम लोग का सही है। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग को ये समझना चाहिए कि आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आइडेंटिकल का मतलब होता है जैसे किसी किसी ऑब्जर्वेशंस में ना हमारा मीन का आंसर ठीक है जो आ रहा है दो ऑब्जर्वेशंस में मीन ऑब्जर्वेशंस अलग अलग है लेकिन मीन का आंसर भी जो आ रहा है मीडियन का आंसर भी वो आ रहा है और मोड का आंसर भी हम लोग का वही आ रहा है। ठीक है ऐसा होता है।
तो इसी वजह से डिस्पर्सन पढ़ा जाता है, ताकि हम लोग ये समझ पाए, क्योंकि सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम लोग आंसर्स को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी हो सकता है और डिस्पर्सन भी हो सकता है, या फिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तो आइडेंटिकल है बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, और जो है डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग का तीनों आंसर जो है वो डी जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेने से बेटर होता, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेने का, इसको समझाने के लिए। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी हो जाएगा। तो मैंने लिया था क्या, मुझे याद तो नहीं है, लिया था कि नहीं, थोड़ा वेट करूंगा। मेजर्स ऑफ एक मिनट लग रहा है। मतलब ऐसा लेना पड़ेगा ना डेटा, जिससे हम ये चीज बता पाए। तो मेरे पास एक डेटा है ऐसा जिससे हम लोग ये चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर बाई चांस अभी नहीं मिला तो नेक्स्ट क्लास में बता देखते हैं, मिला तो सही, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चलो नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट क्लास में डेटा लेके बताएंगे, क्योंकि मुझे अभी डेटा याद नहीं है कि कौन सा लेने से हम ये समझा पाएंगे, ठीक है। तो ये ड्यू रहने तो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। डिस्पर्सन क्या मेजर करता है? स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो स्कैटरनेस मतलब दूरी, ठीक है, ये हम लोगों ने पता किया था ना, दूरी। स्कैटरनेस तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशंस जो है, ऑब्जर्वेशंस के अंदर क्या डिस्टेंस है, स्कैटरनेस का मतलब कितना ऑब्जर्वेशंस फैला हुआ है, कितना डिस्टेंस है, वो मेजर करता है। कंसेंट्रेशन का मतलब जो है कितना, मतलब क्या बोले, मतलब वो तो मीन में था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में था कि डेटा कितना सेंटर की तरफ क्लस्टर्ड है, उसे बोलते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं कंसेंट्रेशन। तो जुड़ाव तो नहीं मेजर करते हम लोग, क्या मेजर करते हैं, जो डिस्टेंस है वो मेजर करते हैं। तो फिर सेट ए का 2 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। किसमें स्कैटरनेस था? ऑप्शन ए। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन वी कंसीडर, जब हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? ये लिखा है कॉपी में, चेक करो, एब्सोल्यूट या रिलेटिव। बोलो, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट। नहीं, एब्सोल्यूट। नहीं एब्सोल्यूट कहाँ लिखा है? कॉपी देख के बोल रहे हो या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? कॉपी देख के बोलोगे तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, और ऐसे ही बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो। हम ढूंढ रहे हैं दिखाने के लिए। मेरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी का ही मतलब होता है स्कैटरनेस, ठीक है। ये रहा यहाँ पर। अच्छा, ये तो मैंने एग्जाम्पल इसमें नहीं लिया था, ये रहा, ये देखो यहाँ पर था कि यूजफुल फॉर कंपैरिजन लिखा हुआ है, और ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि एक हाइट और वेट लिया है, तब ये इतना 27 है, ये 30 है, कौन सा ज्यादा है कम है हम लोग वैल्यू देख के नहीं बता सकते। नॉट कंपेरेबल ड्यू टू डिफरेंट यूनिट, तो क्योंकि हमें यूनिट फ्री करना है मेजर करने के लिए, तब हमें उसका रिलेटिव मेजर जो कि परसेंटेज में आता है वो करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए वो भी मैंने एग्जाम्पल से बता दिया था। तो आंसर यहाँ पर फिर लिखवा भी दिया था कि यूजफुल फॉर कंपैरिजन, नॉट यूजफुल फॉर कंपैरिजन। एब्सोल्यूट कभी यूजफुल नहीं होता है कंपैरिजन के लिए। तो ये लिखा हुआ था, तो कॉपी देख के बताते तो शायद गलत नहीं होता।
मैंने बोला कि कॉपी में है, कब देखें। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आंसर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो कंपैरिजन के लिए काम आता है, तो 3 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे विच वन इज इजीएस्ट टू कंप्यूट, कौन सा इजी है कंप्यूट करना, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, बोथ ए एंड बी या रेंज। तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट में तो बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है, मतलब इसमें तो हमें इजी है या डिफिकल्ट वो नहीं बताया, सारे मेथड्स का हमें बताया जाता है कि कौन सा इजी है, कौन सा जो है डिफिकल्ट है। तो मेथड्स में क्या क्या है, रेंज है, मीन डेविएशन अबाउट मीन है, मीडियन है, मोड है, फिर उसके बाद एसडी है, और क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन है, ठीक है। तो सबसे आसान कौन सा है, तो यहाँ पर ये चारों में से कौन सा सही आंसर होगा, रेंज। रेंज, क्योंकि ये ही कैलकुलेशन का पार्ट है। तो बाकी अगर कोई बोलेगा कि एब्सोल्यूट टफ है या रिलेटिव टफ है या आसान है, तो वो तो कोई आंसर होगा नहीं ना, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर्स तो एक टेक्निक है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, मतलब ये एक बेस है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं। तो इसका आसान या गलत, आसान है या बहुत मुश्किल, ऐसा हमें कुछ नहीं बताया गया, बट हाँ अलग अलग मेथड आसान है कि डिफिकल्ट है, वो जरूर हम लोगों ने उसके मेरिट्स डिमेरिट्स में देखा। विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, कौन सा एब्सोल्यूट मेजर्स है, रेंज निकालना, मीन डेविएशन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑल दीज मेजर्स, क्या ये सारे मेजरमेंट हम लोग एब्सोल्यूट तरीके से निकाल सकते हैं। यस मैम, तो ऑल 5 दिस। का डी, 5 का डी हो जाए। 6 नंबर पे विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज मोस्ट यूजफुल, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, सबसे बेस्ट जो है वही सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो कौन सा होगा, तो ये मैंने बताया भी था, बेस्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। 6 का ए, ये बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है, ठीक है। वैसे मैंने क्वार्टाइल अभी तक नहीं करवाया, तो नेक्स्ट क्लास में जब करवाएंगे तो देख लेना। यहाँ पर बोला है विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, ये नहीं बता पाओगे क्योंकि ये क्वार्टाइल वाला आंसर होगा। विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये बता सकते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन कौन सा यूज करता है, 7th वाला गैप रखते हैं, क्योंकि ये जो है जब तक हमारा वो मीन क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होगा तब तक नहीं बता पाएंगे हम लोग, ये खाली रख दिया मैंने। 8th नंबर का बता सकते हैं विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली, तो एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली डेफिनेशन सारा मैंने बताया था, वहां पर ये एब्सोल्यूट डेविएशन वाला लैंग्वेज यूज हुआ था। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मैंने डेफिनेशन शायद कॉपी में भी थोड़ा बहुत लिखवाया था, यहाँ पर जितना चाहिए हमें मीन डेविएशन होता है। यहाँ मैंने ये मैथ से भी पढ़ाया था, तो वहां पर ये मीन डेविएशन जहां पर लिखवाया था, ये थोड़ा जाने में दिक्कत होता है। ये रेंज हो गया, इसके बाद वाला देखते हैं, ये आगे पहुंच गया। Yeah. Mean deviation is defined as the arithmetic mean of absolute deviation. Absolute deviation, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने लिखवा दिया, और कॉपी एनफ है पढ़ने के लिए, और कुछ अलग से देखने का जरूरत नहीं है, ये करोगे तो एग्जाम आराम से, स्कोरिंग अच्छा होता है, ठीक है। इतने सालों से हो रहा है तो अभी भी होगा, ये इंपॉर्टेंट है कॉपी का कंप्लीट करना। तो 8th का बी हो जाएगा। 9th 10 तक करेंगे, देख। Which measures is based only on the central, ये भी नहीं कर पाओगे। Which measures of dispersion is based on all observations, सारे observations पे based कौन है, ये भी नहीं बोल पाओगे क्योंकि बीच में क्वार्टाइल आ रहा है। अच्छा, the appropriate measures of dispersion for open end, ये भी नहीं होगा। The most commonly used measures of dispersion, ये बता दो 12th नंबर वाला। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, जो सबसे बेस्ट है वही सबसे ज्यादा यूज होगा, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। फिर विच मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हैज डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये भी बताया था, ये हमारे ऑलरेडी हो गया है, उसी का पार्ट है। डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कौन यूज करता है, स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन, क्वार्टाइल डिवीजन, ऑल ऑफ दिस। मीन डेविएशन।
मीन डेविएशन तो करता ही नहीं है, वो तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कहाँ यूज करता है, वो तो मॉड यूज करता है। ये भी देख लो, ये सारा चीज लिखवाया हुआ है, बता देते हैं ना कि पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग तो ये दिखा देते हैं। मीन के बाद एसडी क्यों आया था वो भी देख लेना चाहिए। ये सभी पूछेगा, कैलकुलेशन करने नहीं देगा। ऐसा मत सोचो कि तुम लोगों को कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, तुम लोग फॉर्मूला याद करके लिख के आ जाओगे, ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं होने वाला, ठीक है। ये सभी पूछेगा मैक्सिमम, फिर लगेगा क्वेश्चन टफ है, हम पहले से ही बता देते हैं। देखो ये सभी पूछेगा, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं मिलेगा तुम लोगों को। Improvement over mean deviation, it is defined as the root mean square deviation when deviation taken from arithmetic mean। अच्छा, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करता है, यहाँ पर लिखवाया हुआ एमडी के डीमेरिट्स पे मीन डेविएशन का नॉट पॉजेस मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू यूसेज ऑफ मॉड्यूल्स। ये इसी के वजह से एसडी आया था। तो इसका मतलब मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज कौन करता है, तो उसका आंसर स्टैंडर्ड डिविएशन होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, नॉट ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। सब लिखवाया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेटर स्क्वायर होता है, तो इस वजह से। देखो हम तो रोज ही बोलते रहते हैं पढ़ना जरूरी है, बाकी तुम लोग का मर्जी। 13 का आंसर हो जाएगा तुम लोग का ए। 13 का आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, अब बोल रहा है इफ द प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी remains the same for the last 10 months, लास्ट 10 मंथ से प्रॉफिट अगर एक ही जैसा है, देन द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द 10 मंथ्स क्या होगा। तो बोल रहा है कि 10 मंथ से प्रॉफिट एक ही जैसा है, अगर मान लो 10 लाख है तो 10 लाख 10 लाख 10 लाख ही जा रहा है, तो इसका अगर एसडी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो ये एसडी के प्रॉपर्टी में मिलेगा, एक बार कॉपी में देख सकते हो, तो शायद सही आंसर हो जाए। अगर सारे डेटा सेम है, हर एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है, अगर सभी डेटा कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या आएगा। 0। 0 आएगा, ये भी लिखा हुआ है, दिखा देते हैं प्रॉपर्टी में। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट देन एसडी 0, ये यहाँ पर बता भी दिया था, लिख के दिखा दिया था, समझा भी दिया। तो ये आंसर हो जाएगा 14 का आंसर 0, यानी ऑप्शन सी। यहाँ पर विच ऑफ द मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग ए पूल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स। तो हम लोगों ने इतने सारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ा एक्सेप्ट क्वार्टाइल डेविएशन, बट हम बता देते इसका आंसर क्वार्टाइल डेविएशन नहीं होगा। कौन सा वैसा डिस्पर्सन था जहां पर हम लोगों ने कंबाइनली ग्रुप का आंसर निकाला। पूल्ड करने का मतलब कंबाइन होता है, ये जब कंबाइन बोल रहे थे तब भी बताया था, लिखा था कि नहीं वो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन कंबाइन का मतलब पूल होता है, पूल करना। तो 15 का आंसर कौन सा होगा, किसमें हम लोगों ने कंबाइनली आंसर निकाला है, कंबाइन फॉर्मूला किसमें सीखा है। मीन डेविएशन। कंबाइन फॉर्मूला मीन डेविएशन मुझे तो याद नहीं है, एसडी में ही हम लोगों ने कंबाइन सीखा, इतना बड़ा फॉर्मूला एक ही में था। मीन डेविएशन में कोई कंबाइन वाला फॉर्मूला था ही नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कंबाइन एसडी पढ़ा, कंबाइन मीन कहाँ पढ़ा, कंबाइन मीन डेविएशन कहाँ पढ़ा, ये तो कुछ था ही नहीं ऐसा। 15 का आंसर बी होगा, अभी तो आज ही तो किया, आज किया, लास्ट क्लास में ये सीखा, आज इस पे 4 से 5 क्वेश्चंस किया। ठीक है, 15 तक ही रहने देते हैं, फिर इसके बाद जो बाकी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो क्वार्टाइल डिवीजन बाकी है वो भी नेक्स्ट क्लास में करके कंप्लीट। बाय मैम।